मने तनी नाई बुझेलो तोरा धनी दया गे, मने तनी नाई बुझेलो तोरा धनी दया गे, रिस गेले काहे धनी चल गेले गया गे, रिस गेले काहे धनी चल गेले गया गे, प्रेम हमर भुलाए देले येलो ना तर माया गे, प्रेम हमर भुलाए देले येलो ना तर माया गे, रिस गेले काहे धनी चल गेले गया गे, रिस गेले काहे धनी चल गेले गया गे। नमस्कार, जोहार तोहनी सबके। आज हमने जानबे विभाज्यता के नियम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम और जानते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, किससे कौन कटेगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले है दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। जैसे 24, 440, 886, 488, 902, चाहे जितना भी बड़ा संख्या रहे, तो कहना है कि जिस संख्या के इकाई अंक यानी कि इकाई अंक के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर ये सब रहे इकाई अंक के स्थान पर, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ इकाई अंक के स्थान पर 4 है, यहाँ 0 है इकाई अंक के स्थान पर, यहाँ 6 है इकाई अंक के स्थान पर, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो ये पूरा का पूरा सब संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कटेगा। चलिए जैसे देखते हैं हम लोग 24 को हम लोग 2 से विभाजित करते हैं, 2 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 2 एकम 2 तो 2, 12 बार में 24। 440 को हम लोग 2 बार में काट के देखते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 दूनी 0, 220 बार में कट गया। इसको हम लोग 2 से काट के देखते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 तो 2 तिया 6, 443 बार में कट गया। 488 को 2 से भाग दे के देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 244 बार में कट गया। इसको 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बचा 1, यहाँ बन गया 10, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 451 और 451, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि चाहे जितना भी बड़ा संख्या रहे, मान लीजिए अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2, 4, 8, 1, 0, 6, इसको हम लोग अगर 2 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0, जब एक संख्या नहीं लगता है तो उसके बदले में 0 देते हैं और दोनों को लगाते हैं, तो 2 पचे 10, 2 तिये 6, तो यहाँ था सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,48,106 था, जो कि 2 बार में 1,24,053 से कट गया। 2 से काटे हम लोग तो 1,24,053 आया। तो आप लोग 2 से समझ गए होंगे। अब है आगे 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से क्या कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इकाई अंक के स्थान पर देखते थे, अब यहाँ पे जोड़ देखेंगे, 4 और 2 6, 4 4 8 और 0 यानी कि 8, तो इस तरह से जोड़ के देखेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिस संख्या के ये सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 513, चलिए 513 को जोड़ के देखते हैं। तो इसमें करना क्या है कि ये कहता है कि जिस संख्या का सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि हम लोग इसको जोड़ेंगे। जैसे यहाँ क्या क्या लिखा है, 5 + 1 + 3, ये तीनों को जोड़ेंगे, 5 और 1 6 और 3 9, यानी कि ये जो 9 है, ये जो जोड़ आया, इस संख्या का जो जोड़ आया 9, ये 9 अगर 3 से विभाजित होता है
तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा ये 513। तो 3 एकम 3 और 3 तिये 9। जब ये 3 बार में कट जाता है तो ये 513 भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 171 बार में कट गया। मान लीजिए गुना करके हम लोग देखते हैं तो 1 तिया 3, 7 तिया 21 के 1 हाथ में 2, 1 तिया 3 और 2 5। अब इसको हम लोग चलिए जोड़ के देखते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4, 2 और 1 3 और 6, 9 5 14 4 18। जब ये 18 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छक 18, तो ये 21,654 भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से काटते हैं। 21,654 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बचा 2, 3 अठे 24, 7,218। इसको हम लोग गुना करके देखते हैं तो 8 तिये 24 के 4, हाथ में 2, 1 तिये 3 और 2 5, 2 तिये 6, 7 तिये 21, यानी कि 7,218 बार में कट गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 से कैसे विभाजित करते हैं और 3 से कैसे विभाजित करते हैं। अब आगे जानेंगे हम लोग 4 के बारे में। चलिए अब हम लोग जानते हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब इसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों के स्थान पर 0 हो। जैसे 448 कहता है कि 448 में इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या, ये जो 48 बना, ये अगर 4 से विभाज्य हो जाता है तो पूरा 448 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। 448 तो सबसे पहले तो 48 4 से विभाजित होता है क्योंकि 4 एकम 4 और 12 चक 48, तो ये पूरा 448 भी 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 112 बार में 448 कट जाएगा। इसके बाद और आगे कहता है कि अगर इन लोग नहीं रहे तो इसके स्थान पर, इकाई और दहाई के स्थान पर, दोनों के स्थान पर 0 होना चाहिए। तो डबल 0, जैसे यहाँ 400 है तो 400 पूरा विभाजित हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 2 0, 100 बार में 400 कट जाएगा। तो ये है 4 से विभाजित का नियम। अगला है 5 से विभाजित का नियम। तो जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो, इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 500 इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है। तो ये पूरा का पूरा 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 100 बार में कट गया। यहाँ 5 एकम 5, 25 बचे 125, 5 एकम 5, 5 36, 5 3 15, 63 बार में 315 कट गया। चाहे वो जितना भी बड़ी संख्या रहे, 1 2 5 0 3 5, लास्ट में 5 है तो पूरा कट जाएगा 5 से। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बचा 2, 5 बचे 25, 0 का 0 और 3 नहीं कटा तो 0, 5 सत्ते 35। ये पूरा का पूरा कट गया 5 बार में। उसी तरह ये भी है। समझ में आ गया होगा आप लोग को।